आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक चालक लूप के केंद्र से लूप के तल के लंबवत गुजरने वाले तार में प्रवाहित धारा आई एक नियत दर से परिवर्तित की जा रही है। क्या लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? तो एक क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि हमारे पास ये लूप है, ठीक। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, एक हमारा ये लूप है। तो ये हमारा लूप है और एक तार है, इसके केंद्र से पास कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि एक चालक लूप के केंद्र से लूप के तल के लंबवत, इस लूप जो है जिस तल में रखा है उस तल के लंबवत, मतलब कि इस लूप और इस चालक तार के बीच में जो कोण है भी क्या है, 90 डिग्री का कोण है। इस लूप के केंद्र से एक चालक तार पास कर रहा है और क्या है, इसका तल क्या है, इस लूप के तल के लंबवत दिशा में है। इसमें धारा, चालक तार में हमारे पास धारा क्या है, आई बह रही है और ये आई की वैल्यू क्या है, लगातार एक नियत दर से परिवर्तित की जा रही है। आई की वैल्यू परिवर्तित हो रही है, या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, लेकिन आई की वैल्यू क्या है, परिवर्तित है, नियत नहीं है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर आई की वैल्यू परिवर्तित होगी या फिर किसी भी चालक तार में इस तरह से हमारे पास कोई चालक तार रहता है, अगर उस चालक तार में आई धारा बहती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चालक के तार चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। और ये चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र क्या होता है, केंद्र हमारा इस चालक बिंदु पर, चालक तार पे जो केंद्र होता है उसी चालक तार पे ही इस वृत्त का केंद्र रहता है। तो यहाँ से कहेंगे कि इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक संकेंद्री केंद्रों सहित संकेंद्री वृत्त की क्या हो जाएगी, हमारी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा किसी भी धारावाही चालक तार में धारा बहने की वजह से। तो यहाँ से देखेंगे कि जिसमें धारा बहेगी तो यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे उत्पन्न हो जाएगा, इस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का तल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस लूप के समांतर हो जाएगा। जो हमारा लूप पहले से था वो क्या था, क्षैतिज में था। मान लेते हैं कि लूप हमारा क्षैतिज में पहले से था, इस तरह से हमारा क्षैतिज में लूप था, ठीक। इस दिशा में हमारा लूप था। अब जो हमारा तार में धारा बहने की वजह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या फिर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, क्या होंगी, वृत्ताकार होंगी और इसी लूप के समांतर क्या हो जाएंगी, इसी लूप में इस लूप के समांतर आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये हमारा चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाएं हैं और ये हमारा क्या है, ये लूप है जो क्वेश्चन में हमें लूप दिया हुआ था। तो यहाँ से देखेंगे चुंबकीय रेखाएं और लूप क्या है, एक दूसरे के समांतर हो गई हैं। जो देखेंगे चुंबकीय रेखाएं क्या होंगी, इस तार के गोलाकार उत्पन्न होंगी और जो हमारा लूप है वो भी क्या है, इसी तार के लंबवत है। तो यहाँ से देखेंगे तार के लंबवत लूप जो है और उसके समांतर हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जब एक वृत्ताकार पथ में उत्पन्न होती है, उनका केंद्र क्या होता है, हमारा केंद्र वही उसी वृत्त पे ही उसी तार पे रहता है और इस जो हमारा लूप उसका भी केंद्र क्या है, यही है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा ये चुंबकीय रेखाएं हैं और लूप के बीच में कोण क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया है। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा हमारा चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारा लूप है उसके तल का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो लूप है उसके तल का क्षेत्रफल अगर हम देखें, ये जो हमारा काला वाला लूप है, अगर हम लूप की बात करें तो इस लूप का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा ब्लैक वाला लूप है जो पहले से हमें क्वेश्चन में दिया था, इस लूप का क्षेत्रफल की दिशा आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये लूप हमारा क्षैतिज में रखा है तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगी। लूप क्षेत्रफल की दिशा हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल और तार क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। क्षेत्रफल दिशा, क्षेत्रफल वेक्टर सदिश और तार हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या है, लूप का ऊपर की तरफ है, ये दिशा में ऊपर की तरफ है और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है क्या है, उस लूप के तल में है। मतलब कि देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र हमारी ये रेड वाली लाइन है, तो वैद्युत क्षेत्र और जो हमारा लूप है, लूप के तल का क्षेत्रफल जो है उनके बीच में कोण क्या बन रहा है, थीटा बराबर अभी देखेंगे 90 डिग्री बन रहा है। फाई बराबर 90 डिग्री मान लेते हैं। थीटा हमने क्या माना था, थीटा हमने कहा था कि जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं थी वृत्ताकार थी और जो हमारा लूप था उनके बीच में क्या था, कोण 0 डिग्री था, इसलिए था कि दोनों क्या थी, एक दूसरे के समांतर थी। यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं। अब अगर देखेंगे जो हमारा फ्लक्स देखेंगे तो वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बी क्या होता है, हमारा चुंबकीय रेखा, चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या होता है, हमारा किसी भी लूप का क्षेत्रफल। अब जो हमारा लूप दिया था उसका क्षेत्रफल देखेंगे तो उसकी दिशा पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल की दिशा देख रहे हैं, हमारा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में है। यहाँ से देखेंगे क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से कॉस 90 रखेंगे तो फाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमेशा याद रखिए, अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र और लूप दोनों समांतर रहते हैं तो फ्लक्स क्या रहता है, 0 रहता है। उस लूप से कोई भी हमारी चुंबकीय रेखाएं पास नहीं कर पाती, उसके समांतर रहती हैं, इस वजह से फ्लक्स हमारा 0 हो जाता है। अगर फ्लक्स 0 हो गया तो जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, E की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा E भी यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लूप में कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नो प्रेरित धारा, मतलब कि लूप में कोई प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी।
तो अगर कोई धारा नहीं उत्पन्न होगी तो उसकी दिशा हमें नहीं बतानी है, कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। अगर धारा उत्पन्न नहीं होगी तो उसकी दिशा बताने की हमें जरूरत ही नहीं है। कोई धारा उत्पन्न नहीं होगा, किस में नहीं होगा? लूप में। लूप में कोई धारा उत्पन्न नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हमने किया? यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र था और लूप था दोनों समांतर थे। चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारा लूप का तल था, क्षेत्रफल था, उसकी दिशा क्या थी? उनके बीच में कोण 90 डिग्री का था। अगर कोण 90 डिग्री का हो गया तो यहाँ से हम देखेंगे कि थीटा बराबर जो हमारा फाई है फ्लक्स शून्य हो जाएगा। किसी भी लूप का क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं? उसकी दिशा मान लेते हैं हमारा लूप था, तो लूप का क्षेत्रफल निकालते हैं इस लूप के लंबवत ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा। अगर ये लूप हमारा क्षैतिज है तो इसका क्षेत्रफल ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होगा, क्षेत्रफल की दिशा, या फिर नीचे की तरफ होगा। तो वही हमारा लूप क्या था? मान लेते हैं अगर ये क्षैतिज में था तो इसकी जो हमारा क्षेत्रफल होगा ए का दिशा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर जैसे ही ए की दिशा ऊपर हुई तो हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है? इस लूप से समांतर है, समांतर है तो वो भी क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल हमारे एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा 90 होते ही हमारा क्या हुआ? फ्लक्स शून्य हो गया। अगर फ्लक्स शून्य हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी हमारा शून्य हो जाएगा। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य हो गया तो प्रेरित धारा भी हमारी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। मतलब लूप में कोई भी धारा, इस जो हमारा लूप है इसमें कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।